दोस्तों इस वीडियो में टॉप 80 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, मनुष्य का दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य का दिल जो है 1 मिनट के अंदर टोटल 72 बार धड़कती है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, लगभग में 72 बार। चलिए अगला सवाल, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों कंचनजंगा पर्वत शिखर की बात करें तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा सिक्किम राज्य में। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, सिक्किम राज्य में कंचनजंगा पर्वत शिखर स्थित है। देखिए आपका अगला सवाल, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुई। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत जो है हुआ था 1985 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1985 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, किस देश में कूड़े कचरे से बिजली पैदा की जाती है। तो देखिए कूड़े कचरे से बिजली बनाई जाती है, तो इनमें से हो जाएगा सिंगापुर में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर में कूड़े कचरे से बिजली पैदा की जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में टेलीफोन कब आया था। तो टेलीफोन जो है भारत देश में आया था 1881 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, 1881 में टेलीफोन भारत देश में आया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है कहाँ की। तो सबसे मजबूत मांसपेशी जो है यह पाई जाती है जबड़ा की। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, जबड़े की मांसपेशी जो कि सबसे मजबूत होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है। तो सबसे लंबी सड़क जो कि इनमें से कहलाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीटी रोड, जो कि सबसे लंबी सड़क है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8, किस देश में धूम्रपान पूर्ण रूप से बैन किया गया है। तो धूम्रपान पर पूर्ण रूप से बैन जो है इनमें से हो जाएगा भूटान देश में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, भूटान देश में धूम्रपान पूर्ण रूप से बैन है। देखिए आपका अगला सवाल, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है। तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है इनमें से हो जाएगा महाबलेश्वर के समीप। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, महाबलेश्वर के समीप। देखिए अगला सवाल, किसानों का मित्र किस जीव को कहते हैं। तो किसानों का मित्र जो है इनमें से कहते हैं केचुआ को। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, केचुआ, जो कि किसानों का मित्र कहलाता है। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में 5G नेटवर्क का शुरुआत कब से हुआ था। तो 5G नेटवर्क की शुरुआत की बात करें तो यह हुआ था 1 अक्टूबर 2022 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, 1 अक्टूबर 2022 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस फल में पाई जाती है। आम में, संतरा में, सेब में या फिर केला में। तो सबसे अधिक विटामिन सी जो है पाई जाती है संतरा में। इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, संतरे में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी पाई जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, सबसे मीठा दूध किस जानवर का होता है। तो सबसे मीठी दूध जो है इनमें से होती है गाय की। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, गाय का दूध, जो कि सबसे ज़्यादा मीठा होता है। देखिए आपका अगला सवाल, लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो लक्षद्वीप में भाषा जो कि इनमें से बोली जाती है मलयालम। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, मलयालम भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है लक्षद्वीप में। देखिए आपका अगला सवाल, भारत छोड़ो का नारा सबसे पहले कब लगाया गया था। तो भारत छोड़ो का नारा सबसे पहले लगाया गया था 9 अगस्त 1942 के दिन, यानी कि यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 अगस्त 1942 के दिन। देखिए आपका अगला सवाल है, ताजमहल किस नदी के किनारे पर स्थित है। दोस्तों ताजमहल की बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा यमुना नदी के तट पर है। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, यमुना के तट पर ताजमहल स्थित है। देखिए आपका अगला सवाल, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। तो छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है इनमें से हो जाएगा मुंबई में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में स्थित है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 18, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है इनमें से हो जाएगा वाराणसी में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी में स्थित है। देखिए आपका अगला सवाल, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिए जाते हैं। तो अर्जुन पुरस्कार जो है इनमें से दी जाती है खेलकूद के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, खेलकूद के क्षेत्र में। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहते हैं। तो उगते हुए सूरज की भूमि जो है इनमें से कहा जाता है जापान देश को। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, जापान देश, जो कि उगते हुए सूर्य की भूमि कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में पिन कोड का आरंभ कब से हुआ था। तो पिन कोड का आरंभ जो है यह हुआ था 15 अगस्त 1972 से। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, 15 अगस्त 1972 से। देखिए आपका अगला सवाल, दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला रंग कौन सा है। तो देखिए पूरे विश्व की बात करें तो सबसे अधिक पसंद इनमें से की जाती है नीला रंग। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, नीला रंग।
देखिए आपका अगला सवाल, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जहाज इनमें से कहलाती है ऊँट। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊँट जो कि रेगिस्तान का जहाज कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, पेट्रोल कार का आविष्कार किस देश ने किया था? जापान, जर्मनी, रूस या फिर अमेरिका ने? तो देखिए पेट्रोल कार का आविष्कार करने वाला इनमें से हो जाएगा जर्मनी। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, जर्मनी देश ने आविष्कार किया था पेट्रोल कार का। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय रेलवे की मीटर गेज लाइन की चौड़ाई कितनी है? तो भारतीय रेलवे की मीटर गेज की लाइन की चौड़ाई जो है टोटल 1 मीटर है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए, 1 मीटर। चलिए अगला सवाल, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग जो है इनमें से होती है मधुमेह के उपचार में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, मधुमेह के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, कंप्यूटर का आविष्कार किस वर्ष में हुआ था? तो कंप्यूटर का आविष्कार जो है हुआ था 1834 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, 1834 में कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था। देखिए आपका अगला सवाल, भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा पद कौन सी है? तो भारतीय पुलिस में जो सबसे बड़ी पद होती है इनमें से हो जाएगा डीजीपी का। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, डीजीपी का पद जो है भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा पद है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, इटली का एकीकरण कब हुआ था? दोस्तों इटली का एकीकरण की बात करें तो यह हुआ था 1871 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा 1871। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? तो तेल रिफाइनरी कारखाना जो है इनमें से हो जाएगा बरौनी स्थान में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन ए, बरौनी स्थान में। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, किस देश में एक भी हवाई अड्डा नहीं है? वह देश जहां पर एक भी हवाई अड्डा नहीं है। तो इनमें से कीजिएगा वेटिकन सिटी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, वेटिकन सिटी में। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, बंगाल में भयानक अकाल कब पड़ा था? दोस्तों बंगाल में भयानक अकाल जो है यह पड़ा था 1943 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 1943 में। देखिए आपका अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा शहर जो है इनमें से हो जाएगा न्यूयॉर्क शहर। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क जो कि विश्व का सबसे बड़ा शहर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है? दोस्तों सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य जो है इनमें से हो जाएगा केरल राज्य। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 35, मनुष्य में खून कौन सी धातु मनुष्य के खून में कौन सी धातु पाई जाती है? तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा लोहा। बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, लोहा जो कि मनुष्य के खून में पाई जाती है। देखिए आपका अगला सवाल, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसे काटने से खून निकलता है? तो देखिए ऐसी पेड़ जिसे काटने से खून निकलती है तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ब्लडवुड ट्री। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ब्लडवुड ट्री। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, सर्वाधिक झीलों वाला देश कौन सा है? कनाडा, यूएसए, फिनलैंड या फिर ब्राज़ील? तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा कनाडा जो कि सर्वाधिक झीलों वाला देश है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, किस फल को अमृत फल के नाम से भी जानते हैं? देखिए अमृत फल के नाम से इनमें से जानते हैं अमरूद को। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, अमरूद जो कि अमृत फल के नाम से जानी जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, कौन सा जानवर चोट लगने पर बच्चों की तरह रोता है? तो जानवर जो कि चोट लगने पर बच्चों की तरह रोता है तो इनमें से हो जाएगा भालू। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, भालू जो कि बच्चों की तरह रोता है। देखिए आपका अगला सवाल, विश्व विकलांग दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों विश्व विकलांग दिवस के रूप में मनाते हैं 3 दिसंबर के दिन। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, 3 दिसंबर के दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो समुद्री मार्ग से भारत में पहुंचने वाले जो पहले व्यक्ति थे इनमें से हो जाएंगे वास्को डिगामा। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्को डिगामा। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, बोध गया किस धर्म से संबंधित है? तो बोध गया जो है यह संबंधित है बौद्ध धर्म से। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है बोध गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, स्वाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? दोस्तों स्वाना घास के मैदान जो है इनमें से हो जाएगा अफ्रीका में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका महाद्वीप में। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किस देश ने किया था? तो सबसे पहले इंटरनेट उपयोग किया था अमेरिका ने। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका देश ने। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, फेसबुक का सबसे अधिक यूजर्स किस देश में है? तो फेसबुक का सबसे अधिक यूजर्स जो है इनमें से हो जाएगा भारत देश में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, फेसबुक यूजर में सबसे अधिक भारत में संख्या है। देखिए आपका अगला सवाल है,
फूलों की घाटी किस राज्य में है? दोस्तों फूलों की घाटी की बात करें तो यह उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है। देखिए आपका अगला सवाल, किस देश को प्यासी भूमि का देश कहते हैं? तो प्यासी भूमि का देश जो है इनमें से कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया को। चलिए अगला सवाल, सूरत शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? दोस्तों सूरत शहर की बात करें तो यह बसा हुआ है ताप्ती नदी के तट पर। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, ताप्ती नदी के तट पर। देखिए आपका अगला सवाल, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है यह 3:2 है। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 3:2। देखिए आपका अगला सवाल, कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर के बहती है? तो इनमें से जो कि लंदन शहर से होकर के बहती है तो टेम्स नदी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, टेम्स नदी। देखिए आपका अगला सवाल है, निमोनिया रोग कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो निमोनिया रोग से जो अंग प्रभावित होती है इनमें से हो जाएगा फेफड़ा। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, फेफड़ा जो कि निमोनिया रोग से प्रभावित होता है। देखिए आपका अगला सवाल, यूरोप का युद्ध क्षेत्र किस देश को कहते हैं? तो यूरोप का युद्ध क्षेत्र जो है इनमें से कहते हैं बेल्जियम को। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, बेल्जियम जो कि यूरोप का युद्ध क्षेत्र कहलाता है। देखिए आपका अगला सवाल है, किस कंपनी ने भारत में सबसे पहले रेल सेवा की शुरुआत की थी? तो सबसे पहले रेल सेवा की शुरुआत किया था इनमें से ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे ने। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला सवाल, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल में सबसे ठंडी ग्रह जो है इनमें से हो जाएगा नेपच्यून ग्रह। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपच्यून ग्रह। देखिए आपका अगला सवाल, पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी सब्जी उगाई गई थी? तो पृथ्वी पर सबसे पहले उगाई जाने वाली सब्जी जो है इनमें से हो जाएगा आलू। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, आलू जो कि पृथ्वी पर सबसे पहले उगाई गई थी। देखिए आपका अगला सवाल, भारत के किस राज्य की राज्य भाषा अंग्रेजी है? तो वह राज्य जहाँ पर अंग्रेजी भाषा राज्य भाषा है तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा नागालैंड राज्य की। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड राज्य की राज्य भाषा अंग्रेजी है। देखिए अगला सवाल है, दुनिया में कुल कितने अजूबे हैं? तो विश्व में अजूबों की संख्या टोटल 7 है। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, 7 अजूबे। चलिए आपका अगला सवाल, 8वां अजूबा कहा जाता है किसे? तो 8वां अजूबा जो है इनमें से कहते हैं अंकोर वाट का हिंदू मंदिर को। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, अंकोर वाट के हिंदू मंदिर को कहते हैं 8वां अजूबा। देखिए आपका अगला सवाल, वह कौन सा शहर है जो 2 राज्यों की राजधानी है? दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर या फिर भोपाल? तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़ जो कि 2 राज्यों की राजधानी है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला सवाल, चंडीगढ़ शहर किस राज्य की राजधानी है? तो चंडीगढ़ जो है किन किन राज्यों की राजधानी है? तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ए और बी दोनों की, जैसे कि हरियाणा और पंजाब दोनों ही राज्यों की राजधानी चंडीगढ़ है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपका अगला सवाल है, दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ था कब? दोस्तों दल बदल विरोधी कानून जो है पारित हुआ था 1985 में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1985 में। देखिए आपका अगला सवाल, दिल्ली देश की राजधानी कब बनी थी? तो दिल्ली जो है देश की राजधानी बना था 1911 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 1911 में। देखिए आपका अगला सवाल, भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियाँ की थी? तो वे प्रधानमंत्री जिन्होंने 3 शादियाँ किए थे तो इनमें से हो जाएंगे मोरारजी देसाई ने। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, मोरारजी देसाई ने। देखिए अगला सवाल, लाल चंदन किस राज्य में पाए जाते हैं? दोस्तों लाल चंदन जो है इनमें से पाई जाती है आंध्र प्रदेश राज्य में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में। देखिए अगला सवाल, श्रीलंका में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो श्रीलंका में मुख्य रूप से पाई जाती है सिंहली जनजाति। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंहली जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। देखिए आपका अगला सवाल, बाजरे की फसल कब बोई जाती है, काटी जाती है? तो बाजरे की फसल जो है काटी जाती है अक्टूबर से नवंबर के महीने में। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर से लेकर नवंबर के महीने में। देखिए आपका अगला सवाल, हिमालय की सबसे ऊपरी पर्वत श्रेणी को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो हिमालय की सबसे ऊपरी पर्वत श्रेणी को कहेंगे हिमाद्री। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाद्री जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी महिला है तो कौन है इनमें से? तो राइट आंसर कीजिएगा संतोष यादव जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी महिला है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादन करने वाला राज्य है कौन सी? सबसे अधिक स्वर्ण उत्पादन करने वाली राज्य इनमें से हो जाएगा कर्नाटक। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य। देखिए आपका अगला सवाल, मानव अधिकार दिवस कब मनाई जाती है?
तो मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं 10 दिसंबर के दिन। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 10 दिसंबर के दिन। देखिए आपका अगला सवाल, भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर जो है इनमें से हो जाएंगे राष्ट्रपति। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। देखिए आपका अगला सवाल, सर्वाधिक संतरा का उत्पादन किस राज्य में होती है? तो सबसे अधिक संतरा उत्पादन जो है इनमें से होती है महाराष्ट्र में। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में। चलिए अगला सवाल, दुनिया में कुल कितने देश हैं? तो पूरे विश्व में देशों की संख्या 195 है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 195 देश टोटल हैं। देखिए आपका अगला सवाल है, कोरोना वायरस सबसे पहले किस देश में पाया गया था? तो कोरोना वायरस जो है सबसे पहले पाई गई थी चीन देश में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी चीन देश में सबसे पहले कोरोना वायरस पाया गया था। देखिए आपका अगला सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है हुआ था 1919 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए 1919 में। देखिए आपका अगला सवाल, शुद्ध पानी का रंग कैसा होता है? तो शुद्ध पानी का रंग जो है यह होती है नीले रंग का। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी नीला रंग, जो कि शुद्ध पानी का रंग है। देखिए आपका अगला सवाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो विश्व में सबसे बड़ा देश जो है इनमें से हो जाएगा रूस देश। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए रूस देश, जो कि विश्व का सबसे बड़ा देश है। देखिए आपका अगला सवाल, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील जो है इनमें से हो जाएगा उड़ीसा में। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा राज्य में। देखिए आपका अगला सवाल, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो सबसे अधिक वर्षा जो है इनमें से होती है मेघालय में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। देखिए आपका अगला सवाल है, विश्व में सबसे ज़्यादा भूकंप किस देश में आता है? जापान, सिंगापुर, इंडोनेशिया या फिर अमेरिका में? तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा इंडोनेशिया देश में सबसे अधिक भूकंप आती है। तो इनमें से बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का सबसे अधिक आलू उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक मात्रा में आलू की पैदावार जो है इनमें से करती है यूपी। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश सबसे अधिक आलू पैदा करती है। देखिए आपका अगला सवाल, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? जयपुर, उदयपुर, दिल्ली या फिर कोलकाता में? इनमें से राइट आंसर आपको कमेंट करना है। टोटल इस वीडियो में 80+ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन थे। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।